राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीघ्र करेंगे ओपीएस बहाल। उन्होंने प्रदेश सरकार से किया आग्रह, ओपीएस बहाल के प्रति। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ झारखंड के मॉडल नहीं किया जाए लागू। उन्होंने प्रदेश सरकार से किया वायदा, अगर कर्मचारियों के हितों का प्रदेश सरकार करे रक्षा तो सभी वर्गों के कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर देंगे प्रदेश सरकार का साथ। इस दौरान कर्मचारी नेता इंद्र ठाकुर ने पूर्व भाजपा प्रदेश सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित किया जुबानी हमला। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार को बधाई देता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के जो विगत 5 वर्षों से ज्वलंत मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं उनके ऊपर वो सकारात्मक सहयोग और उसकी वो शुरुआत करेंगे। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार समस्त कर्मचारी वर्ग के सभी संगठनों को विश्वास में लेते हुए उनके साथ एक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक शीघ्र करे, ताकि प्रदेश में जिन जिन विभागों में जिन जिन वर्गों के मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं उनके ऊपर वो अपना पक्ष रख पाएं। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाली का जो एक गारंटी दी है उस गारंटी को प्रदेश सरकार पहली कैबिनेट में पूरा करेगी। उसके लिए सरकार का ये घोषणा पत्र भी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उसे जिस प्रकार से पुरानी पेंशन हम कर्मचारी ले रहे हैं वैसे ही हमारे दूसरे अन्य साथी जो एनपीएस में हैं उनको ओपीएस बहाली सरकार हिमाचल प्रदेश में करेगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो मॉडल है वो मॉडल हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी ना पसंद करेगा, ना उसके ऊपर कर्मचारी तैयार है। इसलिए सरकार इसे लागू करती बार इस जो विषय के ऊपर विशेष ध्यान। साथ ही साथ हम सरकार का सहयोग हर कदम पे करेंगे, बशर्ते कि सरकार भी कर्मचारी मुद्दों के ऊपर, कर्मचारियों की समस्याओं के ऊपर, कर्मचारियों के साथ संवेदना के साथ वार्ता का क्रम जारी रखे। और जिस प्रकार से पिछली बार माननीय जयराम जी ने एक सिराज प्रेम दिखाते हुए एक सिराजी को सब कर्मचारियों के ऊपर थोप दिया था, इस सरकार को हम ये निवेदन भी करेंगे और आगाह भी करना चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई निर्णय ये सरकार ना करेगी। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत निचले स्तर से उभर कर आए हैं, उन्हें संघर्ष का पता है और समस्याओं को भी समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए वो सब वर्गों को ध्यान में लेते हुए और सब नेताओं को वार्ता के लिए बुलाएंगे, ताकि एक स्वर्णिम भविष्य की ओर हिमाचल का कर्मचारी अधिकारी और सरकार आगे कदम बढ़ा सके। में सरकार ने ये कंडीशन लगा रखी है कि एनएसडीएल के थ्रू जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको जो इन्वेस्टर है अगर वो वहां से वापस करेगा तब उसको हम कर्मचारी को दे पाएंगे। ये कर्मचारी की कोई समस्या नहीं है। कर्मचारी ने सब्सक्रिप्शन दी है, अगर उसकी सब्सक्रिप्शन गई है तो उसको ये पता नहीं है कि उसकी सब्सक्रिप्शन कहाँ गई है। हम ये चाहते हैं कि जिसकी सब्सक्रिप्शन जहाँ गई है उसको लेना सरकार का काम है। कर्मचारियों को ओपीएस बहाली चाहिए और वो अक्सर से जैसे आज हिमाचल में हम पुरानी पेंशन के जो लोग हैं जिस तर्ज पे हमें मिल रहा है इसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनको भी मिले। आगाह भी करना चाहूँगा कि जो कर्मचारी वर्ग है जब कर्मचारी की समस्याएं पैदा होती हैं उन समस्याओं के निदान के लिए और उनके समाधान के लिए कर्मचारी वर्ग आगे आता है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी जो बात है वो आगे रखने का प्रयास करता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम पिछले 5 वर्षों से नहीं लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। प्रेस के माध्यम से अगर सरकार ने हमारे साथ वार्ता की होती तो सरकार को उसमें कुछ गुणात्मक सुझाव भी देते जिससे सरकार को लगता कि इससे कुछ अच्छा संदेश भी बाहर गया, लेकिन शायद जयराम जी को पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमें दरकिनार किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से ये निवेदन करूंगा कि एक विशेष वर्ग के कर्मचारी के आह्वान को या ये कहें कि उन कर्मचारियों ने इस सरकार
सरकार को लाने में कोई अपना विशेष योगदान दिया है, वो इस भी मुकाबले में ना रहे। सच्चाई ये है कि पूर्व सरकार ने हर कदम पे समस्त कर्मचारी वर्ग को छला है, उनके साथ संवेदनहीनता जताई है और उसकी गुस्सा कर्मचारियों ने चुनाव में दिखाया है। हम ये नहीं कहते कि हमारे बोलने से कर्मचारियों ने कहीं किसी के पक्ष में या विपक्ष में वोट दिया होगा, लेकिन हमने इतना झूठ निवेदन किया था कि जैसा व्यवहार सरकार ने आपके साथ पहले किया है, उस व्यवहार का ध्यान रखते हुए उतना ही आगे आप कार्य करें। मैं एक जो ओपीएस के बारे में एक ज्वलंत विषय है, और वो ये भी कह सकते हैं कि ओपीएस बहुत बड़ा ज्वलंत विषय था। इसमें कोई शक नहीं कि ओपीएस एक भावनात्मक से विषय था और उस विषय के ऊपर पूरा प्रदेश आंदोलित था। लेकिन अगर इतना बड़ा अपील एक समूह विशेष की हो गई होती तो मैं समझता हूँ कि मंडी में जो 9 विधायक चुनकर आए हैं भाजपा के, वो चुनकर नहीं। जिला बिलासपुर में 3 विधायक अगर भाजपा के चुनकर आए हैं तो वहाँ पे भी उसका ओपीएस का प्रभाव होना चाहिए था। और इतने ज़्यादा विधायक और दूसरे वहाँ से चुनकर आए हैं तो ओपीएस को वहाँ पे भी उसका प्रभाव दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक भावनात्मक मुद्दा था और इसको सचमुच में अगर मुख्यमंत्री जी अब समय है कि ओपीएस की जो बहाली है, कर्मचारी इसको बहुत पहले से चाह रहे हैं